फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने छोटे बच्चों को जो ABCD होती है A to Z वो कैसे सिखाएं। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चों को सिखा दिया है ए लिखना, B लिखना, C लिखना। अब आप उनको देते हैं कि A to Z लिख के दिखाइए, लेकिन बच्चा जो आपका प्रॉपर सिक्वेंस में नहीं लिख पाता है कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, D के बाद E आता है। इस तरीके से बच्चा नहीं लिख पा रहा है। तो इसके लिए आप बच्चों को कैसे सिखाएं सीक्वेंस में कि बच्चा जो है एक बार में सीख जाए। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होता है। आप बच्चों के साथ में एक काम कर सकते हैं, या तो उनके साथ में राइम्स करिए। राइम्स किस तरीके की? A to Z वाली जो राइम होती है नॉर्मली सभी के घर में देखी जाती है, मोस्टली कार्टून्स के रूप में वो, जैसे कि ABCDEFG। इस तरीके की जो राइम है ये आप बच्चों के साथ में दिन में 4 से 5 बार रिपीट करिए, जिससे कि बच्चा जब आपका लिखे ABCD तो वो राइम को गा करके लिखे और वो सीक्वेंस में A to Z लिख सके। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ABCD लिखे कैसे, उसको कैसे लिखना सिखाए, तो उससे पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप अपने बच्चों को A to Z लिखना कैसे सिखाएं, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि बच्चों को सीक्वेंस में कैसे सिखाएं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट तो आप बच्चों को जो है क्या कर सकते हैं, राइम्स के थ्रू आप बच्चों को बता सकते हैं। किसके थ्रू? राइम्स के थ्रू। ठीक है। सबसे फर्स्ट है राइम्स के थ्रू। सेकेंडली आप बच्चों को क्या बोलें कि आप खुद से लिखें, क्योंकि बच्चों को हमेशा प्ले करना अच्छा लगता है। अगर आप बच्चों से बोलेंगे कि बेबी मैंने आपको दे दिया है कि A to Z आप लिखिए, तो बेबी आपने डॉट्स दे दी बच्चे को और आपने कहा कि लिख के दिखाइए, तो बच्चा कभी नहीं लिखेगा ऐसे। A to Z कभी भी उसको आएगा भी नहीं और लिखेगा भी नहीं। आप क्या करिए, बच्चों को सीक्वेंस में सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद लिखिए। आप बच्चों से मत कहिए, आप खुद लिखिए। इससे क्या होगा, बच्चों को मज़ा भी आएगा कि उसको लिखना नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो खेल खेल में क्या होगा, उसको सीक्वेंस जो है एक आ जाएगा कि A to Z होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने सबसे पहले लेटर लिख दिया यहाँ पर इस तरीके से A। ठीक है। अब आप बेबी से बोलिए कि बेबी मुझे तो आ नहीं रहा है कि A के बाद में क्या आता है। तो आप थिंक करेंगे काफ़ी टाइम तक कि बेबी A के बाद क्या आता है, A के बाद क्या आता है। तो आपका बच्चा अगर राइम जान गया है तो वो राइम्स के थ्रू पढ़ के बताएगा। आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी हिंट भी देती जाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को पूरा बताना ही है, A to Z नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा उसका हेल्प भी करेंगे, क्योंकि बच्चा देखिए खुद से कोई भी नहीं सीख के आता है। हमने भी यहीं सीखा है, बच्चे को भी हमें यहीं सिखाना है। और एक माँ बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकती है। टीचर की अपेक्षा माँ बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकती हैं। बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सब्र रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। बच्चे के ऊपर मारना नहीं है, बच्चों को चिल्लाना नहीं है, उनके साथ में खेलना है, प्ले करना है। ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने A लिख दिया है, अब आपका बच्चा जैसे बोलेगा मम्मा A के बाद तो B आता है, बोलो ओके बेबी A के बाद B आता है, वेरी गुड बॉय। नेक्स्ट, हाँ A B, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं A B, नेक्स्ट क्या आएगा, तो बेबी आपको बोलेगा C, तो आप C लिखेंगे। लिखना आपको है, बच्चे से नहीं लिखवाइए। आप बच्चे से सिर्फ पूछिए, प्ले करिए। सिर्फ आप क्या करिए, दिन के एक दिन में 5 अक्षर ले लीजिए, जैसे कि ABCD एंड देन E। ठीक है। तो बच्चों को यहाँ तक जब आ जाता है, उसके बाद आप नेक्स्ट 5 लेटर्स लीजिए, जैसे कि क्या, FGHING। ठीक है। इस तरीके से आपको 5-5 लेटर करके अगर चलती है ना, अगर आपका बच्चा 1-2 दिन में भी 5 लेटर जो है सीक्वेंस में सीख रहा है, तो भी आपका बच्चा 1 हफ्ते के अंदर सीक्वेंस में आराम से सीख जाएगा। आप सिर्फ 1 दिन के ही अंदर A to Z बच्चे को लर्न कराने की कोशिश मत कीजिए। अगर बच्चे को सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, आप बच्चे से प्ले के थ्रू करिए कि आप खुद से लिखिए और बच्चे से बोलिए कि क्या है क्या नहीं। इसी तरीके से अगर आपके बच्चे को लेटर रिकग्नाइजेशन नहीं है, तो भी आप ये गेम खेल सकते हैं कि आप जैसे ये तो मैं सीक्वेंस में बता रही हूँ, आप एटरनमली बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेबी मम्मा ने ये लिखा है, ये कौन सा लेटर है, या फिर मम्मा ने अब ये लिख दिया, ये कौन सा लेटर है, या फिर ये कौन सा लेटर है। तो आप इस तरीके से, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिखना आपको पड़ेगा, बच्चों को मत लिखवाइए। अगर आप बच्चों से ही कहेंगे कि बेबी तुम लिखो भी और मुझे पहचान के भी बताओ और पढ़ो भी, तो ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत आपको भी उसके साथ में प्ले करना पड़ेगा। अब देखिए प्ले करते हैं तो 2 पर्सन तो करते हैं, एक अकेला बैठ के तो प्ले करेगा नहीं। इसमें आपका भी थोड़ा बहुत योगदान रहेगा। जब आप उसके साथ में प्ले करेंगे तो बच्चा भी आपके साथ में खेलेगा और उसको आ भी जाएगा। ये जो प्लेइंग की एक्टिविटी मैं आपको बता रही हूँ, आप बच्चों के साथ में
सिर्फ दिन में जो है 2 बार करेंगे और सिर्फ 15-15 मिनट के लिए भी करेंगे ना, या फिर हाफ एन आवर अगर आपका बच्चा बैठ पाता है तो उतनी देर के लिए भी करें, तो आप यकीन मानिए आपके बच्चे को 2 से 3 दिन के अंदर A to Z सीक्वेंस में लिखना उसको आ जाएगा। इसी तरीके से आप बच्चों के साथ में नंबर्स भी कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं A to Z की, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चों के साथ में गेम कैसे खेल सकती हैं, या फिर आप इस तरीके की जो अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये जो लेटर्स होते हैं आप इनका भी यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि ये डी है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। इस तरीके से इसके सारे लेटर्स मेरे पास अभी हैं नहीं, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि आपके पास अगर ऐसे लेटर्स हैं तो आप बच्चों को उन सारे लेटर्स रख लीजिए। उसके बाद आप बच्चे से बोलिए बेबी आप यहाँ पे ए लगाइए, अब आप ए के बाद क्या आता है, फिर बी लगाइए, बी के बाद क्या आता है, सी लगाइए, सी के बाद क्या आता है, डी लगाइए। इस तरीके से आप बच्चों से इसके थ्रू भी बच्चों के साथ में प्ले कर सकते हैं। मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं मार्केट में आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे। मैंने अपने बच्चों को इन्हीं से जो है सीक्वेंस में भी सिखाया, रिकॉग्नाइजेशन भी सिखाई कि बेबी मुझे अब डी पिकअप करके दीजिए, तो बच्चे ने मुझे डी दिया। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ में प्ले के थ्रू भी बच्चों को सिखा सकते हैं। या फिर आप जो है इस तरीके के टॉय भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने जो है यहाँ पे क्या किया था, एक ट्रेन ली थी बच्चों के लिए, जिसमें जो है A to Z तक पूरे के पूरे जो इंजन और डिब्बे वगैरह सब कुछ थे, ठीक है। तो आप इस तरीके के ले सकते हैं। मेरे पास इसके तो सारे के सारे हैं लेटर, जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे हैं, जिसमें आप बच्चों को बहुत आसानी से सिखा सकते हैं कि आपको बोलना है बेबी अब ए, जैसे कि मान लीजिए ए है, ए के बाद क्या, ये ए और बी है, इसमें आप इसको इस तरीके से लगाइए। इससे क्या होता है, एक तो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन भी अच्छा होता है और प्लस उसकी ग्रिपिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि उसको ज़ोर से पकड़ना होता है, उसको इसमें लगाना होता है, तो बच्चा बड़े ध्यान से इस चीज़ को खेलता भी है और उसको आता भी है कि मम्मा ए बी। अब ए और बी के बाद में क्या आता है बेबी, तो ए और बी के बाद में आता है सी एंड डी, तो बच्चा फिर इसमें इस तरीके से पिकअप मतलब इसको लगाएगा। सी और डी के बाद क्या आता है, ई एंड एफ, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चा इस तरीके से एक ट्रेन सी बना लेता है अपना। या फिर आप सिर्फ बच्चे को कि एक दिन में जैसे कि 3 इंजन्स के डिब्बे मैंने दिए कि बच्चे ने ए से लेके एफ तक सीख लिया। अब मैं आगे के एफ के बाद जी और एच दे सकती हूँ अपने बच्चे को कि जी और एच क्या होता है। फिर उसके बाद आई एंड जे दे सकते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को कुछ कुछ लेटर्स 2-2 लेटर करके एक एक दिन में आगे बढ़ते जाइए और सीक्वेंस आप बच्चों को सिखाते जाइए। आपका बच्चा बड़े आराम से सीक्वेंस सीख जाएगा। लेकिन बस शर्त एक है कि आपको बच्चे को समय देना पड़ेगा, आपको बच्चों के साथ में प्ले करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, और आपको बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आपने जहाँ डांटा और मारा तो जो आपने सिखाया वो भी बच्चा भूल जाएगा। तो आप इन टॉयज़ के थ्रू भी बच्चों के साथ में जो है खेल सकते हैं, या फिर आप जो है जो लिखने की एक्टिविटी है उसके थ्रू भी बच्चों को बहुत आसान तरीके से जो A to Z हमारा सीक्वेंस है वो सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हमारे सभी पेरेंट्स के साथ में, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।